इसके पहले की क्लास में हमने देखा था कि जो फैक्ट्री मैनेजर होते हैं और जनरल मैनेजर होते हैं, इनकी कमीशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद उनकी फाइनल अकाउंट में किस तरह से एंट्रीज की जाती हैं और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन हमने अपने लास्ट क्लास में किया था। अब आज एक इलस्ट्रेशन का मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है, हर क्वेश्चन में एक न एक ऐसे कोई पॉइंट्स होते हैं जिनको लेके आप कहते हैं कि एक स्पेशल क्वेश्चन है। तो उसी टाइप से इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है उसमें दिया गया है कि गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹5,000 वेयर सेंड टू कस्टमर ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए मैंने बताया था कि जब भी किसी कस्टमर को आप सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस के बेस पर सेल्स करते हैं तो उसको आप एक्चुअल सेल्स के रूप में अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बुक में रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस दिन तक अगर उनसे अप्रूवल मिल जाता है तो एक्चुअल सेल्स के रूप में रिकॉर्डेड होता है, तो वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। बट फाइनल अकाउंट के डेट तक अगर उनसे अप्रूवल नहीं मिलता तो अप्रूवल नहीं मिलने के कंडीशन पे आपको उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। तो रिवर्स एंट्री के लिए मैंने बताया था कि उसकी रिवर्स 3 एंट्रीज होती हैं। नंबर फर्स्ट ये होता है कि उसकी जो कास्ट प्राइस होती है उससे आप अपने स्टॉक को इंक्रीज कर लेते हैं। नंबर सेकंड ये होता है कि जो सेल्स होती है सेल्स को आप उसके सेलिंग प्राइस से रिड्यूस कर लेते हैं। और नंबर थर्ड ये होता है कि जो डेप्टर्स होते हैं तो डेप्टर्स को भी आप रिड्यूस कर लेते हैं। और जब आपको डेप्टर्स पर प्रोविज़न करना होता है BDR के लिए तो आप फिर वहाँ पे जो भी डेप्टर्स की वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में दी जाती है तो उस ट्रायल बैलेंस में दिए गए अपने डेप्टर्स की वैल्यू से आपको सबसे पहले अपने न्यू BD को माइनस करना होता है। उसके बाद फिर जो अप्रूवल बेसिस पर आप अपना सेल्स किए रहते हैं तो सेल्स के अमाउंट को भी आपको माइनस करने के बाद देन BDR कैलकुलेट करना होता है। ऐसा मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाते समय आप लोगों को बताया। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें रहती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 15 का एक क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास ट्रायल बैलेंस दिए गए हैं और ट्रायल बैलेंस में जनरली वही आइटम हैं जो रहते हैं। इसमें कैपिटल दिए गए हैं, ड्राइंग है, मशीनरी है, स्टॉक दिए गए 1 अप्रैल 2015 को। फिर परचेज हैं, सेल्स रिटर्न दिए गए हैं, डेप्टर्स हैं, फर्नीचर है, मोटर कार है, फ्रेट इनवर्ड है, वेजेस है, फ्रेट आउटवर्ड भी दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, क्रेडिटर्स दिए गए हैं, सेल्स हैं, परचेस रिटर्न है, डिस्काउंट डेबिट है, डिस्काउंट क्रेडिट भी दिया गया है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, लाइटिंग है, मोटर कार एक्सपेंसेस दिए गए हैं, बैंक बैलेंस दिया गया है, लोन फ्रॉम अशोक 12% पर एनम पर है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया गया है। उसके बाद एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वाज वैल्यूड एट ₹50,000। मार्केट वैल्यू इसका ₹64,000 दिया गया है। डेप्रिसिएशन दिया गया है इसमें डेप्रिसिएशन मोटर कार दिया गया है बाय 15%। द मोटर कार इज यूज्ड partly for business and partly for domestic purpose. Therefore, one half of the car expenses, including car depreciation, is to be charged to the proprietor account. मतलब ये उनका ड्राइंग अकाउंट में चला जाएगा। फिर नंबर 4th आइटम है राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इसका मतलब 2/3 को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अपने बैलेंस शीट में। फिर पॉइंट नंबर 5 में वही गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वेयर सेंड टू कस्टमर ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस दिया गया है, जिसके लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसमें सेलिंग प्राइस उसके ₹6,000 दिया गया है। फिर है नंबर 6 गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000 वेयर परचेस एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक बट नॉट एंट्री वाज पास्ड टू record the purchases. नंबर 7 पॉइंट में है मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेब्टर्स।
तो देखेंगे तो ऐसा कोई खास आपको इसमें न तो ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम दिख रहा है, नहीं एडजस्टमेंट में दिख रहा है। तो चलिए बना के देखते हैं क्वेश्चन में। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर पीरियड March 2015। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे अपने ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक दिया गया इसमें 30,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक 30,000। देन इसके बाद है परचेस। परचेस की अमाउंट दी गई इसमें 1,74,400। 1,74,400 माइनस रिटर्न। क्रेडिट साइड परचेस रिटर्न की अमाउंट दी गई है 2,000 रुपीज। तो 2,000 माइनस करेंगे 1,72,400 रुपीज नेट अमाउंट ऑफ परचेस हो जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट में आपको एक आइटम दिया गया है कि आपने यहाँ पर गुड्स कास्टिंग ₹7,000 वेयर परचेस्ड एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक बोल रहे हैं और इसकी कोई भी एंट्री आपने नहीं करी है ना। तो इसको प्लस क्रेडिटर करके इसकी एंट्री कर लेंगे और इसका अमाउंट है 7,000। ऐड करेंगे टोटल 1,79,400 रुपीज ये परचेस की अमाउंट हो जाएगी। इसके बाद है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड ये दिया गया है 4,000। इधर लिख लेंगे हम सेल्स। सेल्स की अमाउंट दी गई है 2,48,000। 2,48,000 रुपीज का सेल्स है माइनस रिटर्न। सेल्स रिटर्न दिया गया है 12,000 का माइनस करेंगे 2,36,000 रुपीज का सेल्स हो जाएगा नेट। अब इसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो इसको भी आपको एडजस्ट करना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो इसमें सेल प्राइस दिया गया है गुड्स का 6,000 और कास्ट प्राइस है उसका 5,000। तो यहाँ 6,000 रुपीज हम माइनस कर लेंगे, बच जाएगा 2,30,000। 2,30,000 रुपीज नेट अमाउंट ऑफ सेल्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास एडजस्टमेंट में इसमें 2 वैल्यूज दिए गए हैं। एक तो उसका कास्ट प्राइस दिया गया है और मार्केट वैल्यू भी दिया गया है इसमें। तो कास्ट प्राइस है इसका 50,000 रुपीज और मार्केट वैल्यू दिया गया है इसमें 64,000। तो इसमें जब भी आपको इस तरफ से दो प्राइजेस दिए गए हो, मार्केट वैल्यू चाहे कम हो कि ज़्यादा हो, आपको इसमें कास्ट प्राइस से ही उसकी एंट्री करनी होती है।
तो कास्ट प्राइस इसमें 50,000 रुपीज दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपका 50,000। अब इस क्लोजिंग स्टॉक में प्लस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो इसमें जो गुड्स कंसाइनमेंट बेसिस पर आपने सेल किया है, जिसको एक्चुअल सेल्स के रूप में रिकॉर्ड कर लिया है, उसकी आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। तो इसका जो प्राइस है, प्राइस इसमें दिया गया है कास्ट प्राइस 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज इसमें ऐड कर देंगे और ये टोटल हो जाएगा 55,000। 55,000 रुपीज ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हो जाएगी। इसके बाद वेजेस दिए गए हैं इसमें 1,600 रुपीज का, वेजेस 1,600 रुपीज का। उसके बाद टोटल एंट्रीज इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कंप्लीट होती है। अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा इसका, ये दिख रहा है 55,000 एंड 2,30,000, तो 2,85,000 रुपये ये क्रेडिट साइड हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल। और उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें 70,000 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 70,000, और इसका टोटल लगा लेंगे आप 2,85,000 से। ठीक, समझने के लिए दो बातें थी इसमें, एक तो सेल्स में आपने जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को एडजस्ट किया, और सेकंड जो क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास डबल वैल्यूज दिए गए थे, एक मार्केट वैल्यू था और एक उसकी कास्ट प्राइस थी। तो कास्ट प्राइस से आपने इसकी एंट्री करी है। इसी टाइप से कोई आइटम हमको एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में दिखाई देता है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं की रहती प्रॉपर क्वेश्चन की, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि हम किसको लेंगे। 64 को लेकर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो देन टोटल वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का भी आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, और आपका टोटल जो आंसर आप बनाए रहेंगे, सॉल्व किए रहेंगे क्वेश्चन, उसमें 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से सेंसिटिव होता है क्वेश्चन, एक भी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए आपको इस टाइप से जितने भी स्पेशल क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार जरूर कर लें, ताकि उसके जो कहाँ पर उसके प्रॉपर आपको ट्रांजेक्शन को ऐड करना है, लेस करना है, तो उसके दिमाग में आपका फिट रहेगा, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सहायता होगा। तो ये उसका ट्रीटमेंट मैंने बताया। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए 70,000 के आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, इसको लेके अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 70,000 को हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 70,000। अब इस केस का प्रॉब्लम है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी एंट्रीज अभी हमने करी है, इसको हटा देते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं कि कौन कौन से आइटम आपके इसमें शो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा फ्लीट आउटवर्ड, फ्लीट आउटवर्ड ये दिए गए हैं, फ्लीट आउटवर्ड 600 रुपीज का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये टोटल दिए गए हैं हमको 30,000 का 30,800 रुपीज का।
और इसमें वनली 1/4 को आपको राइट ऑफ करना है, तो इसका मतलब 3/4 ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हो जाएगा, है ना। तो 3/4 माइनस कर लेंगे, 30,800 का 3/4 हो जाएगा 30,800 into 3/4, 7,700 रुपीज, ये इसका 1/4 पोर्शन होगा। $23,100 नोट कर लिए रहेंगे इसको कहीं पर। ये 3/4 पोर्शन है इसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का। इसके बाद डिस्काउंट दिया गया है डेबिट 1600 रुपीज का। डिस्काउंट 1600, फिर इधर दिया गया है डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट भी दिया गया है, ये है 2400 का। कमीशन दिया गया है, कमीशन क्रेडिट दिया गया है 2000 रुपीज का, तो इसकी एंट्री कर लेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये दिया गया है 1800। जो लोन फ्रॉम अशोक है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दिया गया है। तो पर एनम के हिसाब से आप इसका जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 का 12% निकालते हैं तो ये होता है आपका 2400 रुपीज टोटल इंटरेस्ट, जबकि गिवन इंटरेस्ट इन ट्रायल बैलेंस 1800 है। इसका मतलब 600 रुपीज का इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600 और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2400। देखिए इस एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है ना, साइलेंट क्वेश्चन में आपको अपने से उसमें देखना है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका टोटल इंटरेस्ट कितना होता है ईयरली, और ईयरली होने के बाद कितना इंटरेस्ट आपके ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। तो जितना इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में दिया गया है उसमें से कितना इंटरेस्ट आपका ऐसा है जो पेमेंट नहीं हुआ है अशोक को, तो जितना बैलेंस आपको दिखाई देगा वो इंटरेस्ट की अमाउंट ही आपकी आउटस्टैंडिंग होगी, और उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की अमाउंट को आपको ऐड करके यहाँ पर अपने ट्रायल बैलेंस में शो करना है। इसके बाद लाइटिंग दिया गया इसमें 800 रुपीज का, लाइटिंग 800 रुपीज। इसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस हैं, कार एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट दी गई है इसमें 12,600, और जो इसका हाफ पोर्शन है जिसको आपको ड्राइंग अकाउंट में लिखना है तो 50% इसका हो जाएगा 6,300, और यहाँ लिख लेंगे आप 6,300 रुपीज। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार है और इस पर भी आपको हाफ पोर्शन को उसको ड्राइंग अकाउंट में ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट ऑफ 15% पर एनम है, और कास्ट प्राइस दिया गया है इसमें मोटर कार का
80,000, तो 80,000 का 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12,000, और 12,000 से आपको माइनस हाफ करना है, इसको भी ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये 6,000 रुपीज़ होगा, और यहाँ पे भी 6,000 रुपीज़ हो जाएगा इनर कॉलम में और आउटर कॉलम में। इसके बाद BDR करना है आपको 5%, BDR @ 5% ऑन डेब्टर्स। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि BDR के कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप डेब्टर्स की वैल्यू देखेंगे तो क्वेश्चन में डेब्टर्स दिए गए हैं 42,000 का। 42,000 के डेब्टर्स में से सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर आपने 6,000 रुपीज के सेल्स की रिवर्स एंट्री करी, तो इसको माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 36,000, और 36,000 में से अगर न्यू BD रहता है एडजस्टमेंट में तो उसको भी माइनस कर लिया जाता, तो नहीं है हमारे पास, तो 36,000 का 5% निकालेंगे, और ये 5% की जो अमाउंट आएगी 1,800 रुपीज़, इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे 1,800। इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे, ये 74,400 रुपीज एक टोटल हो जाएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 74,400 रुपीज, और यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और नीचे लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 47,200 रुपीज, 47,200 रुपीज इसका नेट प्रॉफिट हो गया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, इस क्लियर, इसमें कोई कहीं पर कोई और ऐसा नहीं समझते कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन की आइटम है, सारी चीज़ें क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको देखना है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, और उसके बेस पर आपको आउटस्टैंडिंग का पोर्शन कैलकुलेट करना है। कार एक्सपेंसेस, और इसमें क्लियर कट आपको दिया गया है कि जो भी कार एक्सपेंसेस हो रहे हैं या डेप्रिसिएशन ऑफ कार है उसका हाफ आपको ड्राइंग अकाउंट में ऐड करना है ना, तो उसके हिसाब से उसको माइनस करके फिर आप उसकी एंट्री कर लेंगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट is on 31st March 2015। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे अपने कैपिटल की। कैपिटल दिया गया है इसमें 1,64,000 का, प्लस नेट प्रॉफिट हमने निकाला 47,200, टोटल कर लेंगे 2,11,200 रुपीज, लेस ड्राइंग, ड्राइंग में बैलेंस ऑफ ड्राइंग है आपका 5,600, ₹600 का ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंस दिया गया है। फिर उसके बाद कार एक्सपेंसेस का 6,300 रुपीज आपने ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, और उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन भी दिया
हाफ, तो ये अमाउंट है आपका 6000। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 17,900। टोटल करके माइनस कर देंगे तो 1,93,300 ये हो जाएगा नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसके बाद मशीनरी दिया गया है, मशीनरी 10,000 रुपीज। फिर एक फर्नीचर, फर्नीचर दिया गया 18,200। इसके बाद मोटर कार है 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन 12,000, ये हो गया 68,000। क्लोजिंग स्टॉक 55,000, 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक था और सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर जो रिटर्न हुआ उसको 5,000 को हमने और उसके कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया। इससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई हमारी 55,000 रुपीज। इसके बाद है डेब्टर्स, तो डेब्टर्स में 36,000 में टोटल 42,000 का था। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर 6,000 माइनस किए, है ना, तो उसको भी माइनस कर देते हैं। ये टोटल था 42,000, जिसमें 6,000 माइनस किए, बचा 36,000। इसमें BDR 5% 1800 माइनस करने पर 34,200 हो जाएगा। फिर इधर लाइबिलिटी साइड में आपके पास है लोन फ्रॉम अशोक, लोन फ्रॉम अशोक 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600 रुपीज का ऐड करेंगे 20,000। 600 रुपीज ये नेट अमाउंट ऑफ लोन हो जाएगा अशोक का। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिए गए हैं 18,000 का, प्लस परचेस, क्रेडिट परचेस जो हुआ है जिसकी बुक में एंट्री नहीं की गई, अनरिकॉर्डेड है 7,000 का, तो ये टोटल हो जाएगा 25,000। अब इधर देखेंगे क्या बच गया, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और बैंक बैलेंस, बैंक है आपका 30,400 एंड एडवर्टाइजमेंट हो गया 3/4 23,100। maybe all entry should be entered। अब इसका टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का टोटल है इसका 2,38,900, 2,38,900 कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड 2,38,900 रुपीज टोटल ऑफ एसेट साइड। तो अपना जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया है। अब आगे और
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखें। मे बी नेक्स्ट वीक में मैं लास्ट क्वेश्चन इसका कराऊंगा, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखें।